हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th इंग्लिश का लेसन 7 मैडम राइट्स द बस का लास्ट पार्ट यानी 4th पार्ट। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। इसके पहले जो 3 पार्ट्स थे वो मैंने तीनों वीडियो बना के पहले ही अपलोड कर दिए हैं, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। ठीक है, तो जब वो वल्ली जो थी वो दोबारा उसी सीट पे बैठे बैठे अपना दोबारा पैसा देती है ताकि वो उसी बस में बैठे बैठे अपना घर भी पहुंच सके, तो वो कंडक्टर उसको टिकट देते वक्त ही पूछ लेता है कि क्या तुम्हारी मम्मी जो तुम्हारी माँ है वो तुम्हें ढूंढ नहीं रही होंगी। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, कोई भी मुझे नहीं ढूंढ रहा होता है। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। और जो वो बस है वो फिर से चलती है और फिर से वही वंडरफुल से यानी अद्भुत से दृश्य जो हैं वो सामने आते जाते हैं। Wiley wasn't bored in the slightest and greeted everything with same excitement she'd felt the first time. But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside just where it has been struck by some fast moving vehicles. ठीक है, देखो जब वो वापस जा रही थी तो जो वही चीज़ें जो उसने पहली बार आते वक्त देखी थी वही चीज़ें उसको जाते वक्त दिखाई दे पड़ रही थी, लेकिन उसको कोई भी ऐसी बोरियत फील नहीं होती है। जैसे उसको एक्साइटमेंट फर्स्ट टाइम पे था वैसे ही उसका अभी भी रहता है। लेकिन वो क्या देखती है कि एक जो छोटी सी गाय है वो मरी हुई पड़ी थी एक किनारे पे, और वो किस वजह से मर गई थी? इस वजह से मर गई थी क्योंकि जो तेज़ गति से जो वाहन आ रहे थे, जो भी व्हीकल्स आ रहे थे, उसकी टक्कर की वजह से उस गाय की मौत हो गई थी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus our trip to town? She asked the conductor. तो वो जो वल्ली है, वो जो छोटी सी बच्ची है, वो कंडक्टर से पूछती है कि क्या ये वही गाय नहीं है जो हमारी बस के सामने से गुजर रही थी जब हम लोग टाउन की तरफ यानी शहर की तरफ जा रहे थे? द कंडक्टर नोडेड एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। तो कंडक्टर जो है वो सिर हिलाता है हाँ की तरफ, और उसके बाद क्या होता है कि वल्ली के चेहरे पर उदासी छा जाती है। What had been a lovely, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, frightening as it lay there, legs spread angle, a fixed stare in lifeless eyes, blood all over. ठीक है, तो वो देखती है कि जो एक प्राणी था, जो एक क्रिएचर था, वो इतना सुंदर था, इतना प्यारा था, और अचानक से उसका जो जीवन था वो खो चुका था। वो मतलब वो जो गाय थी वो ऐसे पड़ी हुई थी कि वो एक डरावना सीन दिख रहा था। उसकी टांगें दूर दूर तक फैली हुई थी, आँखों में जो थी वो आँखें खुली हुई थी और ऐसे बेजान स्थिर जो आँखें होती हैं वो दिख रही थी, और चारों ओर खून ही खून था। ठीक है, तो वो इस सीन को देखती है तो वो उसका जो दिमाग है उसमें उसको उदासी लगने लगती है जब वो ये चीज़ सुनती है कि ये वही काऊ है जब वो टाउन जा रही थी तो जो उसकी कार मतलब बस के आगे आ रहा था। ठीक है, द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, डिपेंडिंग हर एंथुसियाज्म, शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो। ठीक है, बस जैसे ही आगे बढ़ी तो जो वो मरी हुई गाय की जो चीज़ें हैं वो उसको याद आ रही थी उस बच्ची को, और उसका जो वो एक एक्साइटमेंट था वो सब ठंडा हो गया था इस वजह से, और इस वजह से वो क्या करती थी, वो खिड़की के बाहर देखना ही नहीं चाहती थी। She sat thus, glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. She stood up and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope you to see you again." ठीक है, तो जब तक वो इनकी बाहर नहीं देखती है अपनी सीट पे ही बिल्कुल ऐसा जैसे कि गोंद लग गया हो, तो वो उसी सीट पे बिल्कुल ग्लूड होके अपनी सीट से बैठी रहती है जब तक कि 3:40 पे उसका जो विलेज है वहाँ पे वो गांव में अपने पहुँच नहीं जाती है। तब तक वो अपनी सीट पे ऐसे ही बैठी रहती है, वो बाहर किसी भी चीज़ को नहीं देखती है। उसके बाद जैसे ही वो वहाँ पे अपने गांव पहुँच जाती है तो वो खड़ी होती है, अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करती है, और उसके बाद कंडक्टर से कहती है कि सर आपसे मिलना दोबारा होगा, और वो ये कहते हुए वहाँ से निकल जाती है। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, व्हेनेवर यू फील लाइक अ बस राइड केम एंड जॉइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। तो वो कहता है कंडक्टर कि ठीक है मैडम, आपका जब मन हो तब आप हमारे साथ बस राइड लेने के लिए आ जाइएगा, और हाँ
अपना किराया लाना मत भूलिएगा। She laughed and jumped down from the bus. Then away she went running straight for home. और वो हंसते हुए उस बस से कूद जाती है, कूदने का मतलब उतर जाती है, और उसके बाद क्या होता है कि वो अपने घर के लिए सीधा चली जाती है। When she entered her house, she found her mother awake and talking to the Wally's aunt and one from South Street. This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth once she started talking. तो जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी मदर जो है, उनकी मम्मी जो है वो जग चुकी हैं, और वल्ली की एक जो आंटी हैं जो कि साउथ स्ट्रीट की तरफ रहती हैं उनसे बात कर रही हैं। और वो जो आंटी है ना उनकी, वो बिल्कुल चैटर बॉक्स है, मतलब इतनी बातूनी है कि उनका मुंह कभी भी बंद ही नहीं होता है अगर वो एक बार बात करना शुरू कर देती हैं। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन। और जैसे ही वल्ली अंदर आती है तो उसकी जो आंटी हैं वो पूछ लेती है कि तुम अभी तक कहाँ थी। She spoke very casually, not expecting a reply, so Valli just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. तो जो वल्ली है वो उनको कोई भी जवाब नहीं देती है, मुस्कुराती रहती है, और उसके बाद उनकी मम्मी जो हैं और वो आंटी जो हैं वो बातें करने में लग जाती हैं फिर से। Yes, yes, you are right. Her mother said so many things in our mindset and in the world outside. How can we possibly know about everything? And even when we do know about something, we often can't understand it completely. Can we? तो वो जो उसकी मम्मी है वो कहती हैं आंटी से कि हाँ हाँ तुम ठीक कहती हो, हमारे बीच और बाहर की दुनिया में इतनी सारी चीज़ें कि हम हर एक चीज़ के बारे में तो जान नहीं सकते। अब हम अगर किसी चीज़ को जानते भी हैं तो हम उसे अच्छी तरह से पूरी से समझ नहीं सकते। तो वो ये सारी चीज़ें जो उनकी आंटी हैं उनसे उनकी मम्मी कह रही होती हैं। ओ येस, ब्रीथेड वल्ली। तो वल्ली जो है वो सांस लेते हुए कहती है अरे हाँ। वॉट आस्क्ड हर मदर व्हाट डैट यू से। तो वो जब उसकी ये बात सुनती है वल्ली की तो उसकी मम्मी बोलती हैं क्या क्या कहना चाहती हो। Oh, said Verly, I just agreeing with that what you said about things happening without our knowledge. तो वो वल्ली कहती है कि मैं तो सिर्फ आपसे बात की सहमत हो रही थी कि हम बिना जाने बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनको हम जान नहीं सकते, जिनको जान सकते उसको पूरी तरह से समझ नहीं सकते। Just a chit of girl, she said her aunt, and yet looked how she pokes her nose into a conversation, though as she were a grown lady. तो जो उनकी आंटी हैं वो कहती हैं कि देखो हमारी बातों में कैसे ऐसे बीच में अपनी नाक घुसेड़ रही है जैसे कि एक बहुत बड़ी औरत जैसी हो गई हो। तो वो उसको ये कहती हैं। वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ, शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल बट देन देयर वाज़न्ट मच चेंज ऑफ दैट वाज देयर। ठीक है, तो वल्ली जो है वो अपने आप पे मुस्कुराती है, वो नहीं चाहती है कि उसकी मुस्कान को उनकी मम्मी और आंटी समझे, और उसके पास अब ज़्यादा कोई मौके भी नहीं थे। तो यहीं पे हमारी जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। इस स्टोरी को के.एस. सुधारन ने लिखा है तमिल में, एंड इसको इंग्लिश में इलस्ट्रेटेड किया गया है आर.के. लक्ष्मण के द्वारा, यानी उनका शॉर्ट नेम जो है वो वल्लीकानन है। तो यहाँ पे हमारे स्टोरी का एंड होता है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट होता मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।